हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भूगोल से संबंधित 250 प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल, जो पृथ्वी का मेंटल भाग होता है उसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो यह है फलोदी, जो कि राजस्थान में है। यहाँ 2016 में भारत का सबसे अधिक तापमान जो है 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। तो भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा हुआ? फलोदी, राजस्थान। कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? हेरिंग पॉन्ड या हेरिंग तालाब के नाम से जाना जाता है। यह है अटलांटिक महासागर। क्यों इसे इस नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ जो है हेरिंग मछली बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हेरिंग मछली इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन करने वाला देश आजकल भारत बन गया है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजोन नदी। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है स्वेज नहर। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो कौन सा सार्क देश है जो सबसे घनी आबादी वाला है? तो यह है बांग्लादेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और यह दक्षिण एशिया का भी सबसे घना क्षेत्र है, घना आबादी वाला क्षेत्र है। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बरमूडा ट्रायंगल आप लोग सुने होंगे, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है और यह सबसे गहरा महासागर भी है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? यह हार्पून क्या है? तो ये भाला या बर्छी की तरह ये होता है, तो इसका उपयोग जो है एस्किमो जनजाति करती है। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो मक्का की पेटी कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में, यूएसए। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो यह है हाइग्रोमीटर। प्रसिद्ध अंगुलियां नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये अंगुली नुमा झील क्षेत्र जो है अमेरिका में स्थित है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा है? यह है किलायु। सही आंसर होगा किलायु। पृथ्वी के ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना पाया जाता है? तो 46.6% लगभग। उसके बाद दूसरे नंबर में सिलिकॉन है जो कि 27.7% पाया जाता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? यहाँ द्वीप पूछा जा रहा है तो यह है ग्रेट निकोबार। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरे की खनन के लिए। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर जो है किस नहर से जुड़े हुए हैं? तो स्वेज नहर से। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। आगे है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो यह है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह है गोविंद वल्लभ पंत सागर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में है। ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है यानी कि अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? तो किस परत से? आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो पवित्र भूमि के नाम से फिलिस्तीन को जाना जाता है। और अगर पूछेगा कि
पवित्र शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जेरूसलम होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पट्टी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो चीनी का भंडार या चीनी का प्याला के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। आगे है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो पिछला वीडियो में भी बताए थे, यह है नाइट्रोजन है जो कि 78% लगभग जो होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है जो कि 21% लगभग होता है। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश थाईलैंड को कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो 71% भाग पर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है एटलस पर्वत स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील है। उसके बाद है, काला सागर किस देश के दक्षिण में है? तो ये किसके दक्षिण में है? रूस के। काला सागर जो है यूक्रेन, रूस, तुर्की और बुल्गारिया जैसे देशों से घिरा हुआ है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है जिनपिंग आई बांध जो कि चीन में है, चाइना में है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो कोयला का भंडार झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद जो है आपका टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूयॉर्क सिटी को। न्यूयॉर्क शहर को जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये टैगा प्रदेश में स्थित है। आगे है, कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गिर जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के कितने देश हैं? तो एशिया से 6 देश हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो यह है विशाखापट्टनम जो है देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इसको सतलज और व्यास दोनों नदियों से जल मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है तिब्बत का पठार। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो नदियों के किनारे अवस्थित नगर का वीडियो भी हम बनाए हैं, उसमें ये क्वेश्चन किए थे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे कि सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो भंडार किसके पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। लेकिन उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है? तो कजाकिस्तान करता है, कजाकिस्तान। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो ये हुआ है लावा से। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी। ये इक्वाडोर में है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो नीलगिरी जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह क्वेश्चन हो गया है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है?
तो ये मकराना से, मकराना एक जगह है राजस्थान में, यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला जो है संगमरमर मिलता है। सफ़ेद, ये सफ़ेद संगमरमर है जिससे कि ताजमहल जैसे बना है, इसी संगमरमर से बना है। तो ये कैल्साइट श्रेणी का ये संगमरमर होता है। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज घूमने वाला ग्रह कौन है, तो बुध है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है, तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, तो गोवा है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तो यह है नाइजर नदी। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, कभी भारत भी हो जाता है, कभी चीन रहता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये मंगोलिया में है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है, तो यह है एलिफेंटा दर्रा है ये। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म जो है कैसी चट्टानों में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है, तो ये सतलज नदी पर बना है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता तो है भारत चाय का, लेकिन उत्पादक जो है अभी चीन है, कभी भारत कभी चीन होते रहता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो ये कहाँ है, मेघालय का मासिनराम है, ये पढ़े होंगे। आगे है प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो 7वां स्थान है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है, तो ये दोनों नदियां हैं। मिसिसिपी की सहायक नदी है ये मिसौरी नदी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो नेफोस्कोप कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है, पामीर का पठार को। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो है बांगर कहलाती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, तो ये जम्मू और कश्मीर में। ये अभी सबसे बड़ी सुरंग नहीं है, ये पहले का क्वेश्चन में था। अभी जो है सबसे बड़ी सुरंग जो है अटल सुरंग है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है, तो पोर्ट ब्लेयर के समीप जो प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति थी वह अत्यधिक मत्स्यन के कारण ये मृत हो रही है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो रॉबर्ट पियरी। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो किसकी है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है, तो ये सोने का खनन के लिए विख्यात है जोहान्सबर्ग अफ्रीका का। किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है, तो इटर्नल सिटी या होली सिटी रोम को कहा जाता है। इसे और एक नाम से जाना जाता है, 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है रोम को। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो ये कोपरनिकस ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये दक्षिणी पश्चिम मानसून से जो है भारत में अधिकांश वर्षा होती है। कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो यह है मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त है, और ये कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो ये आता है फंडी की खाड़ी में। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है, तो ओलेरी कल्चर कहलाती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड से निकलती है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम की कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है, तो ये सेरी कल्चर कहलाता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान जो है
विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वहाँ कम आर्द्रता होता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। डोलडम क्या है? तो डोलडम क्या है? डोलड्रम, ड्रम होना चाहिए। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास जो है कम दाब का क्षेत्र है। ये बहुत ही एक शांत पवन की पेटी है डोलड्रम, इसे शांत पवन की पेटी भी कहा जाता है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर का तटीय भाग में पाया जाता है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक कौन देश करता है? तो ये करता है फिलीपींस। सही आंसर होगा फिलीपींस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जोग नहीं है, जोग अभी नहीं है। अभी जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंची कल है, कुंची कल है। ये आप लोग पढ़े होंगे, पहले के बुक में जोग लिखा हुआ, जोग या गरसोप्पा। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो अभी 8 है, पहले 9 था लेकिन अभी प्लूटो को हटा दिया गया है तो 8 है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये आयन मंडल से परावर्तित होती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने हेतु उपयुक्त बनाया जाता है? तो देखिए ये जिप्सम का उपयोग जो है अम्लीय मिट्टी में भी किया जाता है और बहुत बार क्षारीय मिट्टी में भी किया जाता है, तो अपने उपयोग के हिसाब से इसे किया जाता है। कौन सा नगर भारत की सिलिकन घाटी या सिलिकन वैली कहा जाता है किसको? बेंगलुरु को। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटीकाका झील है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो ये देवप्रयाग में होता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। बहुत बार ऑप्शन में कावेरी लिख देता है लेकिन दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी ही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बैकाल झील जो कि रूस में है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये क्षोभ मंडल के कारण होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यह है कोटोपैक्सी। आगे संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो यह है स्वेज नहर। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो अरावली पर्वतमाला। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो ये किर्गिज जनजाति के लोग हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो गर्म और आर्द्र जलवायु। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करता है? तो ये कॉफ़ी के उत्पादन पर निर्भर करता है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो ये अभी दक्षिण कोरिया की है। पहले शायद स्वीडन का था लेकिन अब ये दक्षिण कोरिया जो है सबसे निम्नतम प्रजनन दर वाला देश बन गया है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो यह है काली मिट्टी। खैबर का दर्रा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध जो है आलू उत्पादन से है। कौन सी जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? संधि होगा तो यह है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो एक शहर है इवानोवो, इवानोवो शहर है, उसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। आगे है प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? किस झील में? यानी कि सर्वाधिक खारा युक्त वाला झील कौन सा है? तो ये चिल्का झील है, भारत। कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? कोयना बांध ये महाराष्ट्र में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कोयना नदी पर ही स्थित है।
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है, जो कि असम में है। ये अब एक जिला भी बन चुका है, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी जो है मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण यानी कि नेपच्यून। किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो ये है उत्तर प्रदेश। क्या है? ये उत्तर प्रदेश है। ये लगभग नहीं, ये 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। कितना? 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है ये उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? तो यह है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। टोर्नेडो क्या है? तो टोर्नेडो का नाम सुने होंगे। यह एक अति निम्न दाब का केंद्र है। टोर्नेडो जो है एक भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान है। टोर्नेडो एक भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान है। किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये जापान की है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये एंजिल जलप्रपात है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा मराठी थी, लेकिन तेलुगु था। पहले तेलुगु था, लेकिन तेलुगु से अब मराठी हो गया है। तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी हो गया है, जो कि पहले तेलुगु था। झूम क्या है? तो झूम जो है कृषि का प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर तत्व कहेगा तो मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर धातु कहेगा तो धातु जो है सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन और धातु कहेगा तो एल्यूमिनियम। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन सा है? या उनका जो मिलन होता है उसको क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों का जो अध्ययन है उसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो शिकोकू है, शिकोकू। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल पर होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो अब ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ग्रीनविच किस देश में है? तो ये कहाँ है? लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में है, यूके में। लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी जो है कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। तो ये एक ऐसी नदी है जो किसी भी दूसरी नदी में जाकर नहीं मिलती है या समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, कच्छ के रन में ही लुप्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास एक क्षेत्र है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं कहलाती है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट या साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जलसैमर में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो आप जानते हैं कि ये क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं वे होती है। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो ये अंगोरा, उसका प्राचीन नाम था अंकारा का अंगोरा।
भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को, लौह सिटी या भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उसी को सुनामी कहा जाता है। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो यह है चीन। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये चीन करता है। ये सब आगे पीछे होते रहेगा, आप लेटेस्ट अपडेट देखते रहिएगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये है दामोदर नदी पर, दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप है। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो लाओस को 10 लाख हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है सहारा मरुस्थल। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो यह है टुंड्रा प्रदेश। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अंडमान निकोबार में है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो पिग्मी जो है एक जनजाति है, ये अफ्रीका के निवासी है। इनका कद जो है बहुत औसतन बहुत छोटा होता है इनका कद, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंडसेन थे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड है। सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। पहले भील था, लेकिन 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें ये गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो यह लेह मनाली मार्ग जो है विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है? तो व्यापारिक पौने जो है उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये राइन नदी है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली जो है भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र। सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सतह का उसका जो तापमान होता है 600 डिग्री लगभग सेंटीग्रेड होता है। 5800-5700 भी लिखा हुआ मिलता है। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। ये पूछा जाता है। ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो एक शहर है एवरडीन, जिसे कि ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो ये कांगो को कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके नापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो ये घूर्णन गति के कारण। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो सैलिसबरी इसका प्राचीन नाम था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? तो परिक्रमण गति से है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।